महाराष्ट्र के पुणे के व्यस्त स्वारगेट बस स्टैंड की पार्किंग में खड़ी एक बस में 26 साल की महिला के साथ हुए रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 27 फरवरी की देर रात उसे महाराष्ट्र के शिरूर तहसील के गुनात गांव से पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गुनात गांव से रात 1:10 पर पकड़ा गया है। पुलिस को शुरू से आशंका थी कि आरोपी गांव के गन्ने के खेत में ही छिपा हो सकता है, इसलिए उसकी शिनाख्त के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से उसकी तलाश की जा रही थी। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और कर्मचारी उसकी गिरफ्तारी के काम में तैनात किए गए थे। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 13 टीमें बनाई थी। आरोपी का नाम दत्तात्रेय रामदास है। आरोपी का पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वह बस स्टैंड पर आता जाता रहता था। चौंकाने वाली बात यह है कि घटना पुलिस स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर हुई थी, लिहाजा इसे लेकर कई सवाल उठ रहे थे। वारदात के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया था। सीसीटीवी फुटेज में वह मास्क पहने नजर आया, लेकिन बाद में पुलिस ने उसकी पहचान कर ली और उसकी तलाश में पुलिस ने कई टीम को लगाया था। पुलिस ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पुणे से सब्जी ले जा रहे ट्रक में छिपकर अपने गांव भाग गया था। घर पहुंचकर उसने अपने कपड़े और जूते बदले। इसके बाद वह घर से भी निकल गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी गुनात गांव के गन्ने के खेतों में छिपा था, लेकिन पुलिस की ओर से चलाए जा रहे तलाशी अभियान के कारण वह ज्यादा देर छिपा नहीं रह सका, इसलिए वह अपने छिपने की जगह बार बार बदलता रहा। 2 दिनों से चूंकि वह गन्ने के खेत में छिपा था, इसलिए उसे न तो वहां खाना मिल रहा था और न ही पानी, इसलिए रात को वो अपने रिश्तेदार के घर पानी पीने गया। 72 घंटे से 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस आरोपी की तलाश में थे, इसलिए जैसे ही आरोपी के बारे में पुलिस को भनक लगी, उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पकड़वाने में गांव वालों ने काफी मदद की है। उन्होंने ही बताया कि आरोपी गुनात गांव में आया है और रात में उसने एक रिश्तेदार के घर से पीने का पानी और खाना मांगा था। इस दौरान लोगों ने उसे पहचान लिया और पुलिस को जानकारी दे दी। पुलिस ने उसे वहीं से दबोच लिया। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर क्या जानकारी दी है, सुनिए। कल रात 1:10 के आसपास स्वारगेट रेप बस टर्मिनल रेप इंसिडेंट के आरोपी को गुनाट गांव से डिटेन किया गया था। इसमें क्राइम ब्रांच, जोन 2, स्वारगेट पुलिस स्टेशन, रिक्रूट्स, आरसीपीज ऐसे अलग अलग पथक करीब 500 अधिकारी और कर्मचारी इस ऑपरेशन में पिछले 3 दिन से थे। कल इसमें गांव के जो गुनाट गांव के करीब 400 से 500 नागरिकों का इसमें बहुत सहकार्य मिला। हमें इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी आती थी। हमारे लोगों को पूरी सुविधा, उनके लोग मोटरसाइकिल्स पे खुद जो खेती की एरिया थी, जो शुगर केन की फील्ड्स थी, उसमें उन लोगों ने खुद से जाकर के बहुत ही अच्छा मेहनत और हमें मदद किया। हमारी डॉग स्क्वाड ने अलग अलग जगह की लीड्स दी, जिस लीड्स के आधार पे हमें काफी पॉजिटिव उसकी रिजल्ट मिली। ड्रोन कैमराज, जिसमें थर्मल इमेजिंग युक्त कैमराज थे, वैसे ड्रोन कैमराज का यूज किया गया था और उसकी भी काफी फायदा इसमें हुई थी। हमें देरी जरूर हुई, लेकिन कल फाइनली आरोपी को अरेस्ट किया गया है। मेडिकल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद आज सुबह उसको अरेस्ट किया गया है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और एक वाटर टाइट केस इन्वेस्टिगेशन, एक स्ट्रांग इन्वेस्टिगेशन और वाटर टाइट केस बनाने की दृष्टि से हम लोग पूरी तरीके से प्रयत्नशील हैं। इसमें स्पेशल काउंसिल की नियुक्ति की जाएगी और एक फास्ट ट्रैक तरीके से इस मैटर को हम आगे ले जाएंगे और जल्दी से जल्दी आरोपी को सजा मिले, इसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयत्नशील रहेंगे। आरोपी के खिलाफ पहले से ही चोरी और चेन स्नैचिंग के मामले दर्ज हैं। वह एक हिस्ट्री शीटर भी है जो 2019 से जमानत पर बाहर था। वहीं पीड़ित महिला घरों में काम करती है और वो अपने गांव जाने के लिए बस पकड़ने के लिए ही बस स्टैंड पर आई थी। तभी आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर पार्किंग में खड़ी बस में ले जाकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुणे डीसीपी जोन स्मार्थना पाटिल ने सिलसिलेवार बताया था कि कैसे आरोपी ने इस महिला को बहलाया फुसलाया और इस वारदात को अंजाम दिया था। एक 26 साल की लड़की है, वो पूना से अपने गांव सातारा में फलटन को लिए जा रही थी, तो वो 5:30 पौने 6 बजे के दरमियान स्वारगेट बस स्टैंड पे बैठी थी, बस के लिए वेट कर रही थी।
तो दैट टाइम ये जो आरोपी है ये इसके पास आया है, उसने उससे पहचान कर खुद का मतलब पहचान बढ़ाई है और फिर उससे पूछा कि दीदी तुम कहाँ जा रही हो, ऐसा मीठा मीठा बोल के उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाई कि वो कहाँ जा रही है। और जब उसने बोला कि मुझे फलटन जाना है तो उसने बोला कि फलटन की बस तो वहाँ पर लगी हुई है, आप यहाँ क्यों बैठे हो, चलो मैं आपको बिठाता हूँ। तो लड़की ने बोला कि इधर ही लगती है, तो बोला नहीं मुझे पता है, बोले मैं 10 साल से यहीं पर रहता हूँ। तो वो उसको मीठा बोल के वहाँ पर लेके गया। तो लड़की ने पूछा कि बस में तो अंधेरा है, तो उसने बोला कि ये रात की लेट हुई थी बस, वो अभी है, वो अभी निकलने वाली है, तो आप चाहे तो ऊपर जाके टॉर्च से देख लो वहाँ पर लोग है या नहीं है करके। तो ऐसा बोल के उसको उसने बोला कि ऊपर जाके देखने के लिए बोला, तो लड़की ऊपर जाके टॉर्च से देखने लगी। दैट टाइम वो अंदर आया, उसने दरवाजा बंद किया, फिर ये सब उसके साथ जबरदस्ती की उसने। उसके बाद ये आरोपी सीसीटीवी में दिखता है कि लड़की उसी के साथ जा रही है वहाँ पर बस तक, वो सब दिख रहा है। और उसके बाद जब ये हुआ तो उसके बाद लड़की भी वहाँ से निकली है और वो अपने गाँव जा रही थी। तो बीच में उसने अपने एक फ्रेंड को फोन करके बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसके फ्रेंड ने उसको बोला कि नहीं तू वापस जा और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर। तो वो लड़की यहाँ पर आई पुलिस स्टेशन में और उसने हमारे पास ये कंप्लेंट की। उसके बाद हमने इमीडिएटली सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाला, सब ट्रेस आउट किया। उसमें जो आरोपी है वो पहचान लिया गया है, वो निष्पन्न हुआ है इसमें। और उसको ढूंढने के लिए कल से क्राइम के जोन के सब मैक्सिमम 8 टीम्स यहाँ पर कल से काम कर रही है। डॉग स्क्वाड भी भेजा गया था, वहाँ के खेत खलिहान सब जगह पे उसको ढूंढ रहे हैं। मैम किन धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है और क्या आरोपी आइडेंटिफाइड हुआ है अब तक? ये बीएनएस के अंतर्गत किया गया है, ये किया है। और आरोपी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन आरोपी की पहचान हुई है, उसका डिटेक्शन हुआ है। उसका नाम है दत्तात्रेय रामदास गाड़े करके, उसका एज है 36 to 37 के हिसाब से। एक सवाल ये उठता है मैम कि बस काफी जो बस स्टैंड है स्वारगेट काफी क्राउडेड रहता है, हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, फिर भी घटना जो हुई है उसको लेकर के आप जो बस के जो इस बस स्टैंड के एडमिनिस्ट्रेशन उनको भी जांच के दायरे में लेंगे आपको? हाँ, जांच तो करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी भी सिक्योरिटी वहाँ रहती है। ये अंदर बस डिपो में हुआ है ये सभी इंसिडेंट, तो उनकी सिक्योरिटी भी दैट टाइम क्या कर रही थी ये भी है। और बहुत क्राउडेड एरिया था, लेकिन ये आदमी ने उसके साथ पहचान बढ़ा के अच्छा बोल के उसको साथ में लेके गया था। और बाद में उतरने के बाद भी लड़की कंप्लेंट देने के लिए आई नहीं है, वो सीधा अपने बस में बैठ के जा रही थी। महिला की स्थिति कैसी है अभी अस्पताल? नाउ शी इज ओके, एब्सोल्युटली ओके, मेंटली भी और फिजिकली भी वो एकदम ठीक है। उसको फिजिकली कोई बाकी असॉल्ट नहीं है। घटना के बाद महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट सुपरिटेंडेंट और बस डिपो मैनेजर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं घटना के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था कि इस मामले में जल्द ही आरोपी को अरेस्ट कर लिया जाएगा और पुलिस ने ठीक वैसा ही किया। पुणे में हुई घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और इसलिए जो उसको मैंने खुद ही पुलिस आयुक्त जी से भी बात की, हमारे मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर लगातार ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने भी आदेश पुलिस आयुक्त को दिया है। पालक मंत्री अजीत दादा भी इसका फॉलोअप ले रहे हैं और इसमें इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी लाडली बहनों योजना के लिए 50% एसटी में हमने सहूलियत भी दी और ऐसे कोई नराधम जो गुनाहगार ऐसे गुनाह करता होगा तो हमारे लाडली बहनों के ऊपर अत्याचार करता होगा तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे गुनाहगारों को ऐसी भूमिका सरकार की है।